लिशा नहाते हुए अपने फोन पर कुछ देख रही थी। तभी उसने एक नजर उठाकर देखा कि आंगन में कोई अजनबी आदमी धीरे धीरे उसके घर के बाथरूम की ओर बढ़ रहा है। उस एक पल ने ही लिशा को समझा दिया कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बंद हो गया। बैटरी खत्म हो चुकी थी। ये जानकर लिशा पलक झपकते ही घबरा उठी, क्योंकि इस वक्त घर में वह अकेली ही थी। लिशा तुरंत ऊपर की मंजिल की बालकनी पर भागी और जोर से चिल्लाकर आहट देने लगी, जैसे उसने पुलिस को कॉल कर दिया हो, ताकि काले कपड़ों वाला आदमी डरा भागे। फिर वह वापस कमरे में जाकर दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर बैठ गई। जब उसने सारे बाहर के रास्ते चेक कर लिए तो थोड़ी चैन पाकर पावर बैंक निकाला और फोन चार्ज करना शुरू किया। पर अनजाने में वही काला बदमाशी पहले ही दरवाजे तक आ चुका था। खुशी की बात ये थी कि उस विला की सिल्ड ग्लास खिड़कियों पर प्राइवेसी फिल्म लगी थी। अंदर से बाहर दिखता था, पर बाहर से अंदर नहीं दिखता। इसलिए लिशा ने सांस रोककर एकदम शांत बैठना सीख लिया। काला आदमी बाहर छानबीन करता रहा, पर कुछ न पाकर वह पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी लिशा को याद आया, उसने पीछे का दरवाजा लॉक करना भूल गया था। वह दौड़कर पीछे पहुंची और आखिरी सेकंड में पागलपन में दरवाजे को बंद कर दी। काला आदमी बार बार खिड़की से झांकता रहा, जिससे लिशा का दिल गले में आ गया। उसने फिर सभी बाहर निकलने वाले रास्ते चेक किए और तब जाकर फोन को चार्ज पर लगाया। पर वह जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सकी थी वह यह थी कि काला आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह विला के चारों ओर घूम घूम कर किसी तरह से अंदर आने के रास्ते तलाश रहा था। लिशा घबराकर पुलिस को कॉल करने लगी, पर जैसे ही उसने डायल किया कुछ ऐसा हुआ मानो वहाँ नेटवर्क ही कटा हुआ हो। उसने बाद में पता किया कि काले कपड़ों वाले ने पहले ही उनके घर की इंटरनेट लाइन काट दी थी। अब लिशा पूरी तरह टूट सी गई, पर उसने बैठकर मरने का फैसला नहीं किया। उसकी नजर अचानक छत पर लगे स्मोक सेंसर पर गई। उसने सोचा अगर सेंसर को गर्म किया जाए और फायर अलार्म बज पड़े तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी और बदमाश भाग जाएगा। उसने पास से लकड़ी ली और सेंसर के पास लगा दी। काफी कोशिश के बाद वह अलार्म उपकरण चालू कर पाने में सफल रही, पर काला आदमी अलार्म सुनकर भी घबराया नहीं। उसने सीधे ही एक रिमोट निकालकर अलार्म बंद कर दिया। लिशा सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। तभी उसने देखा कि काला आदमी घर के दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगा। शीशे पर हथौड़े जैसे वार करने से कांच टूटने को था। लिशा ने सोचा पल भर के लिए कि वह पीछे के रास्ते से भागकर चली जाए। वह निकलने ही वाली थी कि बुरी तरह टकरा गई। वह सामने से काला आदमी ही खड़ा था। अब काला आदमी और भी ज्यादा जोर से दरवाजा तोड़ने लगा। तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। लिशा ने राहत महसूस की, क्योंकि वह पिछले घंटे पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए बटन दबा चुकी थी। मगर जो आया वह कोई फूड डिलीवरी वाला नहीं था, वह भी एक काला कपड़ों वाला था और उसने वहाँ खड़े एक नौजवान को चाकू मारकर मार दिया। रात गहराई और बाहर अंधेरा छा गया। लिशा ने साइड में से छिपकर कुछ कोशिशें की। वह घर से निकलकर गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही उसने चाबी घुमाई कार स्टार्ट ही नहीं हुई। काला आदमी पहले ही गाड़ी की वायर काट चुका था। काला आदमी लाक्षणिक ढंग से उस पर लाल निशान भी छोड़ गया। काला आदमी अब दरवाजा खोलने के लिए फ्लेम थ्रोअर निकालता है ताकि लॉक को पिघला दे। लिशा एक फल चाकू उठाकर तैयार हो जाती है। तभी दरवाजे का ताला टूटता है और भीतर अराजकता फैल जाती है, इसलिए वह वापस घर में घुस आई। लिशा ने मीडिया और नेटवर्क ठीक करवाकर फिर से पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस आने में कम से कम 20 मिनट तो लगते। ये समय ही उसे अकेले गुजारना था। रात गहराती गई और काले कपड़ों वाला आदमी इस बीच रास्ता भटक गया था, जिससे उसे कुछ समय मिल गया। लिशा पीछे से वार कर उसे पकड़ने की तैयारी कर रही थी, पर तभी उसका फोन बज उठा। मौका चूक गया। तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। काला आदमी डर कर भाग निकला। भागते भागते सीढ़ियों से गिरकर सिर पर चोट खाकर मर गया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो हैरत हुई। वह काला आदमी कोई और नहीं बल्कि लिशा का ही पूर्व प्रेमी